शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान और पुलिस के बीच झड़प, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे, मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर अड़े किसान। शंभू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली चलो मार्च, पुलिस ने किसानों को रोका। किसानों के ऐलान के चलते पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल की थी तैनाती। किसानों के आज के दिल्ली मार्च के चलते मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद, अंबाला के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा बंद। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर के मुताबिक किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में, सरकार से करना चाहते हैं बात लेकिन सरकार नहीं है तैयार। किसानों के प्रदर्शन पर बोले हरियाणा के मंत्री अनिल विज, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कोर्ट ने कुछ समय के लिए प्रदर्शन टालने को कहा, किसानों को कोर्ट की बात माननी चाहिए। संभल में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, जांच के दौरान 46 साल से बंद पड़ा मंदिर मिला, पुलिस सुरक्षा के बीच खोला गया मंदिर। संभल के एडिशनल एसपी बोले कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर मंदिर पर मकान भी बनाया, जांच में हुआ खुलासा, अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन, डीएम एसपी की मौजूदगी में ताबड़तोड़ छापेमारी, मस्जिद में भी छापा। पुलिस ने 300 घरों में चोरी की बिजली की सप्लाई का मामला दर्ज किया, सुबह 5 बजे से जारी है छापेमारी, वसूली कर नुकसान की भरपाई कर रही है पुलिस। संसद के इसी सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल होगा पेश, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगे बिल। सूत्रों के मुताबिक बिल को चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजा जाएगा। एक देश एक चुनाव पर बनी कोविंद कमेटी ने मार्च 2024 में सरकार को सौंपी थी रिपोर्ट। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन, पीएम मोदी आज शाम 4 बजे देंगे चर्चा पर जवाब। संसद परिसर में प्रियंका गांधी समेत केरल के विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, सरकार ने वायनाड भूस्खलन से प्रभावित लोगों के लिए वित्तीय सहायता की मांग की। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था का उठाया मुद्दा, मिलने का समय भी मांगा। चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा, दिल्ली को अब अपराध की राजधानी से जाना जा रहा है, हत्या के मामले में दिल्ली नंबर 1। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में जबरन वसूली वाले गैंग सक्रिय, एयरपोर्ट और स्कूलों को धमकियां मिल रही हैं, दिल्ली की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। 15 दिसंबर को होगा महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार, नागपुर में होगा महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार, महायुति के 30 मंत्री हो सकते हैं कैबिनेट में शामिल। नागपुर राजभवन में आयोजित समारोह में मंत्री लेंगे पद की शपथ, विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से होगा शुरू। शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने मंत्री बनने की इच्छा जाहिर की, कहा कि इस पर फैसला एकनाथ शिंदे ही लेंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार को लेकर बोले संजय राउत, नई सरकार को बने 1 महीना हो गया लेकिन अब तक किसके पास कौन सा विभाग ये तय नहीं। राउत बोले महाराष्ट्र में हर दिन हत्या और रेप केस सामने आ रहे हैं, सीएम इस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में अराजकता फैली हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला दिल्ली बीजेपी डेलीगेशन, आम आदमी पार्टी की शिकायत की, 5000 पन्नों के सबूत पेश किए। चुनाव आयोग से मिलने के बाद बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को पनाह दे रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली की नजफगढ़ विधानसभा सीट से आपने तरुण यादव को उम्मीदवार बनाया, पिछली बार यहां से कैलाश गहलोत जीते थे। एमपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बोले सीएम मोहन यादव, 1 साल पूरे होने पर सरकार ने जनता को हर दिन एक बड़ी सौगात की योजना बनाई, आज शहडोल में खूबसूरत आइलैंड का लोकार्पण होगा। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन आज सुबह चंचलगुंडा सेंट्रल जेल से रिहा हुए, कल हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत के बावजूद जेल में गुजारनी पड़ी थी रात। सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद अपने घर पहुंचे अल्लू अर्जुन, मां ने उतारी नजर, परिवार ने गले लगाकर किया स्वागत। परिवार से मिलने के बाद फैंस के बीच पहुंचे अल्लू अर्जुन, फैंस की हाथ जोड़कर समर्थन के लिए किया शुक्रिया। जेल से रिहा होने के बाद अल्लू अर्जुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले पीड़ित परिवार के लिए बहुत दुख है, परिवार की हर संभव मदद करूंगा। हादसे को लेकर अभिनेता अल्लू अर्जुन बोले, इस दुर्घटना से मेरा कोई सीधा संबंध नहीं, मैं अपने परिवार के साथ थिएटर में फिल्म देखने जा रहा था, ये पूरी तरह से आकस्मिक था। अल्लू अर्जुन के वकील अशोक रेड्डी ने उन्हें जमानत मिलने के बावजूद जेल से रिहा नहीं करने को बताया गैर कानूनी कस्टडी, कहा जेल प्रशासन के खिलाफ लेंगे लीगल एक्शन। फिल्म पुष्पा 2 के डायरेक्टर सुकुमार हैदराबाद में अल्लू अर्जुन के घर पहुंचे, अभिनेता से की मुलाकात, विजय देवरकोंडा ने भी अल्लू अर्जुन से की मुलाकात।
दिल्ली के डीपीएस आर.के. पुरम समेत कई स्कूलों को आज फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी भेजी गई। दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद। अभी तक जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बीते कई दिनों से राजधानी के स्कूलों को मिल रही है धमकी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीपीएससी चेयरमैन रवि मनुभाई ने बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों को गलत बताया। कहा, किसी सेंटर पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ। आयोग उठ रहे सवालों की जांच करेगा। बीपीएससी परीक्षा के दौरान छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बोले तेजस्वी यादव, छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज की घटना हुई लेकिन मुख्यमंत्री मौन है। तेजस्वी यादव ने निशान साधते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में सरकार कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के करवा ही नहीं पाती। बोले, आने वाले समय में यही नौजवान सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। बिहार के जहानाबाद समरालय में हंगामा हुआ। एडीएम ने कथित बीजेपी नेता राकेश कुमार पर सरकारी काम में बाधा डालने और बदतमीजी करने का केस दर्ज करवाया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, केंद्र सरकार कहती है कि हम विश्वगुरु बन रहे हैं, दूसरी तरफ स्कूलों को बार बार बम की धमकियां मिल रही हैं। निशाना साधते हुए सौरभ भारद्वाज ने पूछा, क्या दिल्ली की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सरकार बेकार है? सीरिया से निकाले गए 4 भारतीय नागरिक दिल्ली पहुंचे। बोले, देश लौटकर अच्छा लग रहा है, दूतावास से बहुत मदद की। इंडिया यूएई ज्वाइंट कमीशन मीटिंग का 15वां सेशन दिल्ली में आयोजित हुआ। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, यूएई भारत में निवेश का टॉप सोर्स है। कनाडा को भारत की रोटूक। कहा, देश विरोधियों को वीजा नहीं देगा। भारत संप्रभुता में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा पर लखनऊ के प्रेस क्लब मार्ग में सर्व समन्वय सभा आयोजित हुई। सभा में सभी धर्म के गुरुओं ने भारत सरकार से हस्तक्षेप कर शांति बहाल करने की अपील की। 10 जनवरी को राहुल गांधी को लखनऊ की जिला कोर्ट में पेश होने का आदेश। वीर सावरकर पर भड़काऊ बयान देने का मामला। मकोका केस में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक नरेश बाल्यान को न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने कोर्ट से और 10 दिन की रिमांड मांगी। बेंगलुरु में खुदकुशी करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष की सास निशा सिंघानिया का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जौनपुर के एक होटल में देखी गई। होटल के मैनेजर के मुताबिक वो काफी घबराई हुई थी। निशा सिंघानिया किसी से मिलने आई थी। थोड़ी देर बाद बाहर खड़े शख्स के साथ चली गई। अतुल सुभाष सुसाइड केस बेंगलुरु पुलिस पहुंची जौनपुर। अतुल सुभाष की पत्नी के घर पर नोटिस चिपकाया। 3 दिन के भीतर पूछताछ के लिए बेंगलुरु बुलाया। अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया की इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका। गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी दी। मंगलवार या बुधवार को संभव है सुनवाई। दिल्ली में डबल मर्डर वांटेड आरोपी सोनू मटका एनकाउंटर के दौरान ढेर स्पेशल टास्क फोर्स और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का ज्वाइंट ऑपरेशन। 50,000 का इनामी बदमाश मेरठ की टीपी नगर में मुठभेड़ के दौरान हुआ था घायल। इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी और दिल्ली में लूट की और हत्या की कई मामलों में थे नाम दर्ज। पटना में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में कुख्यात आरोपी अजय राय मारा गया। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश भागे। एसटीएफ के इंस्पेक्टर को भी लगी हाथ में गोली। झारखंड के बोकारो रामगढ़ नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। कार सवार 5 लोगों की मौत। तेज रफ्तार कार ट्रक से हुई टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मुंबई के विक्रोली के पास ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर सड़क हादसा। एक पाइलिंग क्रेन हुई दुर्घटनाग्रस्त। बेंगलुरु में 33 वर्षीय हेड कांस्टेबल तिपन्ना अल्लुगुरु ने आत्महत्या की। रेलवे ट्रैक पर मिला शव। सुसाइड नोट में कांस्टेबल ने पत्नी और ससुर को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। हरियाणा के भिवानी में एक मिल में लगी भीषण आग। काफी दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। हादसे के बाद पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। नोएडा में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश। 9 महिला समेत 76 लोगों को किया गया गिरफ्तार। विदेशी नागरिकों को लोन दिलाने का झांसा देकर करते थे ठगी। पुलिस ने 58 लैपटॉप और 24 मोबाइल समेत कई सामान किए जब्त। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान रोडवेज की एक बस पर हुआ हमला। कोलीपुरा घाट के पास साइड देने पर हुए विवाद में बस के कांच फोड़ दिए गए। बस में सवार एक लड़की ने पूरे विवाद का वीडियो किया तैयार। पुलिस फिलहाल बस पर हमले करने वालों की तलाश में जुटी। मेरठ में एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोपी महबूब पुलिस के साथ मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से हुआ घायल। नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने महबूब को किया गिरफ्तार। पुलिस वाले की पिस्तौल छीनकर भागते वक्त मुठभेड़ में लगी गोली। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश। कई जगहों पर भरा पानी। यातायात हुआ प्रभावित।
तमिलनाडु के त्रिची में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी, लोगों की परेशानी बढ़ी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुई भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में घरों में घुसा पानी घुसने से घरों में रखा हुआ सामान खराब, खुद ही पानी निकालते नजर आए लोग। जलभराव की वजह से लोगों का पैदल चलना मुश्किल, कई सड़कें पानी में डूबी नजर आई। दिल्ली में जारी है शीतलहर, कई इलाकों में छाई हल्की फुल्की धुंध, विजिबिलिटी भी हुई कम। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप, कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोग ले रहे हैं रैन बसेरों का सहारा। रैन बसेरों में प्रशासन की तरफ से किए गए सभी जरूरी इंतजाम, कंबल और बिस्तर के साथ बिजली पानी की भी है व्यवस्था। यूपी में मेरठ में कड़ाके की ठंड, आसमान में छाया रहा घना कोहरा, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान में भारी गिरावट से जमा देने वाली ठंड, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में बर्फबारी से नजारा हुआ खूबसूरत, बर्फबारी में स्कीइंग करने का मजा लेते आए पर्यटक। असम के डिब्रूगढ़ में शीतलहर जारी, कड़ाके की ठंड से बचाव के अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। मुंबई में सुबह सुबह आसमान में छाया कोहरा, बड़ी बड़ी इमारतें कोहरे में छिपी, विजिबिलिटी हुई कम। महाकुंभ मेले से पहले संतों का प्रयागराज पहुंचना जारी, महानिर्वाणी अखाड़े के महंत भी पहुंचे प्रयागराज। गाजी बाजे के साथ पहुंचा संतों का काफिला, फूल मालाओं के साथ किया गया स्वागत। संघ प्रमुख मोहन भागवत विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर पहुंचे, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड, 456 कैडेट्स के पास आउट हुए। नेपाल की सेना के प्रमुख जनरल अशोक राज ने ली परेड की सलामी। राज कपूर की 100वीं जयंती पर मुंबई में शानदार जश्न, राज कपूर के सम्मान में आयोजित एक फिल्म समारोह में जुटा कपूर खानदान। समारोह में शामिल हुए रणधीर कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान, रणबीर कपूर के साथ परिवार के सभी सदस्य रहे मौजूद। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए हाइब्रिड मॉडल को मिली मंजूरी, दुबई में होगा भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला। आईसीसी के अधिकारी और पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के बीच आज वर्चुअल मीटिंग के बाद होगा आधिकारिक ऐलान। 2027 तक पाकिस्तान भी नहीं आएगा भारत।